मैं 5 साढ़े 5 बजे तैयार रहता हूँ फिर मैं लोचना शंभु भगवान बादरायण कटोरी रखी स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बराद अरुणबिम्बफलाद रोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीया पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मां न
सह प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत्य अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् यं प्रव्रजन्त मनोपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं
सीतात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नीम करौली भगवान ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद। 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 राधा के चरणार बिंद माधव 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 के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राधे श्याम 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 के चरणार बिंद। राधा के चरणार बिंद माधव 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 के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद सीता 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 के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्यामा प्यारी के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्यामा प्यारी के चरणार बिंद।
राम के चरणारविंद हनुमान के चरणारविंद राम के चरणारविंद हनुमान के चरणारविंद राम के चरणारविंद हनुमान के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा प्यारी 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 के चरणारविंद राधा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद सीता के चरणारविंद सीता के चरणारविंद हनुमत के चरणारविंद हनुमत के चरणारविंद राधा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद माधव के चरणारविंद माधव के चरणारविंद राधा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद माधव के चरणारविंद माधव के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राधा 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 के चरणारविंद माधव के चरणारविंद माधव के चरणारविंद माधव के चरणारविंद माधव के चरणारविंद राधा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भवाब्दिपोतम श्री व्रजजन वंदन श्री वृंदावन चंदन श्री यशोदानंदन भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को मेरे गोविंद की द्वारका लीलाएं श्रवण करा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीलाओं में भगवान के ऐश्वर्य पक्ष का दर्शन होता है। श्री कृष्ण की ब्रजभूमि की लीलाओं में माधुर्य पक्ष का दर्शन होता है। मेरे गोविंद ने जहां ब्रजभूमि में वेणुनाद किया है, ठाकुर जी ने द्वारका में शंखनाद किया है। ब्रज में उन्होंने अपनी लीला से भक्तों को आनंद दिया है और द्वारकाधीश होने के बाद दुष्ट राजाओं का अंत करके पृथ्वी को उनके भार से मुक्त भी कराया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुदामा चरित्र का वर्णन किया। इसके बाद, हे परीक्षित, एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, ऐसा ग्रहण जो प्रलय के समय लगता है, और भारत में वास करने वाले सभी प्रमुख राजा, बड़े बड़े संत महात्मा विद्वान ब्राह्मण कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए पधारे। समंत पंचक तीर्थ में स्नान करने के लिए आए हैं। मेरे गोविंद समस्त परिवारी जनों को लेकर के कुरुक्षेत्र में पधारे। पांचों पांडव देवी द्रौपदी के सहित कुरुक्षेत्र में आए। वसुदेव और देवकी भी यहां हैं। श्री नंद बाबा, मैया यशोदा ब्रजवासियों को लेकर के कुरुक्षेत्र में पधारे। राधा रानी और गोपियां भी कुरुक्षेत्र में आईं।
मानो यहां पर कोई मेला ही लग गया हो, इतनी भीड़ है। और सभी के अपने अपने शिविर यहां लगे हैं, सब कुरुक्षेत्र में वास कर रहे हैं। मेरे गोविंद की अष्ट पटरानियां जो हैं, इन पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी से इनका मिलना हुआ। द्रौपदी और अष्ट पटरानियों का आपस में संवाद होता है, और इस संवाद के बीच में अचानक सत्यभामा जी के मुख से निकला, मैंने ये सुना है कि ब्रजभूमि से श्री राधा रानी और गोपियां भी यहाँ आई हैं। रुक्मिणी जी ने कहा कि हमारे प्रभु तो सोते जागते उठते बैठते इसी राधा नाम को अपने मुख से जपते हैं, तो क्यों ना हम सब मिलकर के चलें और श्री किशोरी जी का, राधा रानी का दर्शन करके आएं। ये जाकर के देखें कि श्री राधा रानी में ऐसी कौन विशेष बात है कि हमारे गोविंद दिन रात इसी नाम को रटते रहते हैं। तो कहा सत्यभामा जी ने कि यदि जाना है तो पहले प्रभु से आज्ञा लेनी होगी। चलो आज्ञा लें और श्री राधा रानी और गोपियों का दर्शन करें। शुकाचार्य कहते हैं, परीक्षित, अष्ट पटरानियां देवी द्रौपदी के सहित मेरे गोविंद के शिविर की ओर आई। ये सब बड़े बड़े घरानों की राजकुमारियां हैं, इसलिए अपने अपने विवाहों की कथा एक दूसरे को मार्ग पर कहने लगी, और विवाह में किसके घर से कितना कितना दहेज आया है इसकी गणना एक दूसरे को कराने लगी। चलती हुई आई मेरे प्रभु के शिविर में। भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। अष्टपटरानियों ने देवी द्रौपदी के सहित प्रणाम किया। देवी द्रौपदी ने श्री कृष्ण को अपना भाई बना करके रखा है, और द्रौपदी का एक नाम श्रीमद् भागवत में कृष्णा भी आया है। कृष्ण और कृष्णा। द्रुपद सुधा द्रौपदी और अष्टपटरानियां शिविर में। तब देवी रुक्मिणी जी ने मेरे गोविंद को कहा कि प्रभु, हम यहाँ कुरुक्षेत्र में आए हैं, हमने सुना है कि ब्रजभूमि से श्री राधा रानी और गोपियां भी यहाँ आई हैं। आपके मुख से श्री राधा नाम को हमने बहुत सुना है, तो आप आज्ञा दें हम श्री राधा रानी और गोपियों का दर्शन करके आए। भगवान ने जैसे ही कानों में ये नाम सुना, एक बार तो मेरे गोविंद की समाधि ही लग गई। जैसे दूध से उसकी सफेदी को भिन्न नहीं किया जा सकता, जैसे अग्नि से उसकी दाहिका शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता, पृथ्वी से उसकी गंध को भिन्न नहीं किया जा सकता, ऐसे ही मेरे गोविंद से श्री राधा रानी को भी अलग नहीं किया जा सकता। एक प्राण दो देह। हमारी आत्मा श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा रानी। इन दोनों के बीच में तत्सुख सुखित्व भाव रहता है। ये वही करते हैं जिससे सामने वाले को सुख होता है, और सामने वाले को सुखी देख करके ये उसके सुख से अपने सुख का अनुभव करते हैं। तत्सुख सुखित्व भाव राधा रानी और गोविंद के बीच में है। इनकी लीला में वियोग संयोग चलता रहता है। और महाराज, हमारे ठाकुर जी जो है ना, इनका है श्याम वर्ण, और हमारी राधा रानी जो है इनका है पीला वर्ण। अब काले रंग को और पीले रंग को आपस में मिला दिया जाए
तो कौन सा रंग बनेगा? यदि काले रंग को और पीले रंग को मिलाया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? मेरे हिसाब से हरा रंग बनना चाहिए। हरा ही बनेगा। काले और पीले को मिलाया तो हरा ही बनना चाहिए। हम लोग जब महामंत्र का गान करते हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे शब्द का अर्थ हरा रंग है। अब इस हरे में दोनों ही समाये हुए हैं, राधा रानी भी हैं, ठाकुर जी भी हैं। पीला ही वर्ण सीता जी का है, श्याम वर्ण हमारे श्री राम का है। इस अनुसार भी दोनों के रंग को मिला दिया जाए तो हरा रंग हो जाता है। ये हरे शब्द में दोनों ही सम्मिलित हैं। तो मेरे गोविंद की एक बार तो समाधि ही लगी सज्जन। और फिर मेरे गोविंद ने कहा कि देखो, किशोरी जी और गोपियों से मिलने के लिए तुम जाना चाहती हो तो जाओ, सौभाग्य है तुम्हारा कि कुरुक्षेत्र में तुम्हें उनका दर्शन प्राप्त हो। लेकिन एक नियम है, ब्रजवासियों के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता। श्री राधा रानी का दर्शन करने के लिए तुम लोग जाना चाहती हो तो खाली हाथ ना जाना, उनके सम्मान के लिए कुछ ना कुछ लेकर के जाना। रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु आप चिंता ना करें, हम निश्चित ही कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे। गोविंद की आज्ञा मिली और ये निकल कर के सब शिविर के बाहर आई। फिर आपस में विचार किया कि श्री राधा रानी के लिए क्या लेकर के जाया जाए। सत्यभामा जी ने कहा ब्रजवासियों को तो अब माखन मिश्री दूध प्रिय होता है, तो एक काम करें, श्री किशोरी जी के लिए हम थोड़ा सा गरम गरम दूध लेकर के चलती। महाराज गरम दूध लिया एक लोटे में और श्री राधा रानी के लिए लेकर के चली। अष्टपटरानियां देवी द्रौपदी के सहित किशोरी जी के शिविर में प्रवेश करके आई। राधा रानी बिल्कुल मौन बैठी हैं, गोपियां भी उनके चरणों में बैठी हैं और इन सब के मन में मेरे गोविंद की त्रिभंग ललित छवि है। चिंतन इनका श्री कृष्ण का है। अष्टपटरानियां और देवी द्रौपदी ने राधा रानी को प्रणाम किया, अपना परिचय दिया, तो श्री राधा रानी ने बहुत सम्मान से इन सबको बैठाया और उसी समय इनका सत्संग प्रारंभ हो गया। सत्संग प्रारंभ हुआ तो अष्टपटरानियों के मन में यह भाव आया कि श्री राधा रानी में ऐसी कोई विशेष बात तो न दिखाई दे कि गोविंद दिन रात इनके नाम को जपते हैं। अचानक बीच में ही सत्यभामा जी के मुख से निकला, हे राधा रानी, हम यहां खाली हाथ नहीं आई, प्रभु की आज्ञा से आपके लिए सुंदर गर्म दूध लेकर के आई हैं। हमारे गोविंद ने आज्ञा दी थी कि किशोरी जी के पास जाना, ब्रजवासियों के पास जाना तो खाली हाथ ना जाना, इसलिए हम ये गर्म दूध लेकर के आई हैं आपके लिए, आपके सम्मान के लिए। जैसे ही सुना कि ये दूध मेरे प्रभु की प्रेरणा से आया है, श्री किशोरी जी तो उठ करके खड़ी हुई और राधा रानी ने रुक्मिणी जी के हाथ से उस गर्म दूध के लोटे को लिया और एक ही श्वास में उस खौलते हुए गर्म दूध का पान कर गई। अष्टपटरानियां तो अवाक रह गईं, एक ही श्वास में दूध का पान किया और लोटे को छोड़ दिया, बैठ गई। अष्टपटरानियां सोचने लगी, इतना गर्म खौलता हुआ दूध, एक ही श्वास में राधा रानी उसका पान कर गई। आश्चर्य। लेकिन ये नहीं जानती कि श्री कृष्ण वियोग का जो ताप राधा रानी के हृदय में हो रहा है, उसके सामने ये खौलता हुआ दूध कुछ भी मायने नहीं रखता। उस ताप की जो अग्नि है, उसके सामने इस खौलते हुए दूध की गर्माहट कोई मायने नहीं रखती।
सत्संग हुआ। श्री कृष्ण भक्ति के बारे में राधा रानी ने अष्टपटरानियों को और देवी द्रौपदी को प्रवचन किया। कृष्ण प्रेम की धारा ही राधा है। रा का अर्थ होता है देना और धा का अर्थ होता है मुक्ति, निर्वाण। जो मोक्ष देने वाली हैं उनको ही श्री राधा के नाम से जाना जाता है। सत्संग होने के बाद ये अष्टपटरानियां देवी द्रौपदी के सहित आईं और जब शिविर के बाहर निकली तो आपस में चर्चा की। हमें तो राधा रानी में ऐसी कोई विशेष बात ना समझ में आई, क्यों गोविंद दिन रात इनके नाम को जपते हैं। चलते हुए आ रही हैं। देवी द्रौपदी अपने शिविर के लिए चली गई और अष्टपटरानियां श्री कृष्ण के शिविर में आईं। जैसे ही श्री कृष्ण के शिविर में प्रवेश किया तो क्या देखा, प्रभु तो पलंग पर लेटे और दर्द से कराह रहे हैं। रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, दौड़ करके आई और पूछा कि हे प्रभु, आप दर्द से कराह रहे हैं, क्यों? भगवान ने कहा, मेरे चरणों की ओर देखो। और जैसे ही चरणों की ओर देखा, ठाकुर जी के श्री कृष्ण के दोनों चरणों में छाले हो गए। रुक्मिणी जी ने कहा, आपके दोनों चरणों में ये छाले प्रभु? लगता है आप गरम रेत पर नंगे पैर चले हैं। मेरे गोविंद ने कहा, नहीं, मैं रेत के ऊपर नंगे पैर ना चला। तो फिर आपके पैरों में ये छाले कैसे हो गए? श्री कृष्ण ने कहा, ये छाले तुम सब के दिए हुए हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आप क्या विनोद करते हैं हमारे संग? हम क्यों चाहेंगे कि आपके पैरों में छाले हो जाएं? हम ऐसा क्यों सोचेंगे? ठाकुर जी ने कहा, ये बताओ, श्री राधा रानी के लिए तुम सब क्या लेकर के गए? रुक्मिणी जी ने कहा, हम तो एक लोटे में गर्म दूध लेकर के गई, और जब देवी सत्यभामा ने ये कहा कि ये दूध आपकी प्रेरणा से आया है, तो श्री राधा रानी ने लोटा छीन करके एक ही श्वास में उस गर्म दूध का पान कर लिया। बोले, बस तुमको अब भी ना समझ में आया? राधा रानी के हृदय में मेरे चरणों का वास है, मेरे हृदय में श्री राधा रानी के चरणों का वास है। और जो गर्म दूध तुमने राधा रानी को दिया, उन्होंने उसका पान किया, उसी गर्म दूध से मेरे चरणों में छाले हो गए। ये सब तुम्हारे दिए हुए हैं। तब अष्टपटरानियों को समझ में आया कि राधा तत्व और कृष्ण तत्व तो एकत्व है, इसमें कोई भेद ही नहीं है। श्री राधा रानी के हृदय में मेरे गोविंद के चरण हैं और गोविंद के हृदय में श्री किशोरी जी के चरण हैं। ऐसी महिमा इन दोनों की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, श्री नंद बाबा मैया यशोदा को ये सूचना मिली कि गोविंद यहाँ कुरुक्षेत्र में हैं, तो ये ग्वाल वालों को लेकर के हमारे ठाकुर जी से मिलने के लिए आए। नंद बाबा मैया यशोदा को अपने शिविर में देखा, मेरे प्रभु दौड़ कर के आए और मैया यशोदा के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर दिया। नेत्र सजल हो उठे, मैया यशोदा ने उठाया ठाकुर जी को और अपने गले से लगा लिया। प्रभु ने कहा, मैया, मैंने तो उससे पहले ही कही कि मेरा तुझसे मिलना अवश्य होगा, तू धैर्य धारण करियो। हाँ। कन्हैया के सिर को चूमने लगी मैया यशोदा। नंद बाबा ने अपने गले से श्री कृष्ण को लगाया, रोने लगे। सब ब्रजवासी ग्वालवाल ठाकुर जी से मिलकर के रोने लगे। इतने वर्षों के बाद श्री कृष्ण से इनका आज मिलना हो रहा है। महाराज बैठ गए और मैया यशोदा ने अपने हाथों से माखन मिश्री मेरे ठाकुर जी को खिलाया। सब आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। नंद बाबा मैया यशोदा ग्वालवाल अपने शिविर में गए। तब मेरे गोविंद एकांत में श्री राधा रानी और गोपियों से मिलने के लिए पधारे। भगवान स्वयं चलकर के किशोरी जी के शिविर में आए और एकांत में राधा रानी और श्री कृष्ण का संवाद हुआ।
फिर भगवान की चर्चा समस्त गोपियों से हुई। ये सब श्री कृष्ण की आत्मा है, एक दूसरे से सब मिल रहे हैं। पांचों पांडवों ने मेरे गोविंद का बाद में दर्शन किया और कुरुक्षेत्र में स्नान करके ये सभी अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, समय तेजी से बीत रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा जी का विवाह गांडीवधारी अर्जुन के साथ कराया। श्री बलराम जी की भी सहमति इस विवाह में बाद में हुई। सुखदेव जी ने यह कथा कही। परीक्षित जी ने फिर सुखदेव जी को प्रश्न किया, गुरुदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में तपस्या से जल्दी प्रसन्न कौन होता है? इन तीनों में पूजा का पहला अधिकार किसको है? और प्रायः ये देखने में आता है कि भगवान शिव के भक्त तो संपन्न होते हैं, लेकिन लक्ष्मीपति नारायण के भक्त उतने संपन्न दिखाई नहीं देते। ये विरोधाभास क्यों है? सुखदेव जी ने कहा, देखो राजन, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, लेकिन उनके भक्त संपन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि भगवान शंकर तपस्या से सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और वो सामने वाले की पात्रता का बहुत विचार नहीं करते। सामने वाला जो मांगता है उसको तत्क्षण दे करके वो उसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। एक राक्षस था जिसका नाम था वृकासुर। एक बार इसने भगवान शंकर की तपस्या की परीक्षित। शिव जी प्रसन्न होकर के आए और इसको वरदान मांगने के लिए कहा। तो वृकासुर सोचने लगा कि मैं क्या मांगू। फिर विचार करके कहा, प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, यही वरदान दें कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वही जल करके भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, दे दिया। और शिव जी चलने को तैयार हुए तो वृकासुर ने कहा, अरे प्रभु सुनिए, कहां चल दिए? भगवान शंकर ने कहा, क्यों? अरे बोले, अपने सिर के ऊपर हाथ तो रखवाते जाइए, हाँ, क्योंकि पार्वती से तो मुझे ही विवाह करना है। अब शंकर जी अपने दिए हुए वरदान के कारण चक्कर में पड़ गए, लगाई दौड़, और वृकासुर पीछे दौड़ने लगा। कहा, अरे बाबा, कहां जाते हो? सिर पे हाथ तो रखवाते जाओ। शंकर जी ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गई, हाँ, आज टेढ़े भक्त से पाला पड़ गया है। दौड़े, यहां जावे तो वृकासुर आ जाए, उधर जाए तो वृकासुर आ जाए। हाँ, समस्त लोकों में भोलेनाथ दौड़ने लगे। और फिर जब संकट लगा तो भगवान शंकर ने श्रीमन नारायण का स्मरण किया और कहा कि हे भगवान नारायण, अब आप ही आइए और मेरी रक्षा करिए। हाँ, भगवान शंकर के पास भोलेनाथ की प्रार्थना पहुंची। तुरंत भगवान नारायण ने एक ब्राह्मण का वेश लिया और बीच मार्ग में आकर के खड़े हो गए। शंकर जी उनके सामने से दौड़ते हुए निकले और दूर वटवृक्ष के पीछे छिप करके खड़े हो गए, कहीं वृकासुर देख ना ले। और थोड़ी देर में वृकासुर भी दौड़ता हुआ उधर आ पहुंचा। ब्राह्मण वेशधारी भगवान नारायण ने संकेत किया, अरे रुको रुको रुको, क्यों दौड़ते हो इतना जोर से? क्या बात है? वृकासुर ने कहा, सुनो ब्राह्मण, मैं भगवान शंकर को ढूंढता हूं। क्यों? बोले, उनके सिर पे मुझे हाथ रखना है। क्या होगा हाथ रखने से? बोले, मुझे वरदान दिया है उन्होंने कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो मैंने सोच लिया कि शंकर के सिर पे हाथ रख दूं, ये भस्म हो जाए और मैं पार्वती से विवाह कर लूं। इसलिए मैं ढूंढ रहा हूं शंकर को। आपने देखा कहां गया दौड़ करके? ब्राह्मण वेशधारी भगवान नारायण ने कहा, अरे पागल, कैसी बात करता है? तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? आजकल शंकर जी के दिए वरदान काम नहीं करते। हाँ, वो तो रोज ही 10-20 ऐसा बोल ही देते हैं, कुछ भी हाँ मन में जो आता है। वृकासुर ने कहा, क्या कह रहे हैं महाराज आप? शंकर जी किसी को वरदान दे और वरदान काम ना करे? ऐसा कभी होता है क्या?
तो कहा देखो मैं तुमको फिर कहता हूं, आजकल शंकर जी के दिए वरदान काम नहीं कर रहे हैं। कहा कि मैं नहीं मानता। अरे शंकर जी का दिया वरदान काम ना करे? ऑर्डर दानी शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष, जल्दी संतुष्ट होने वाले हैं शंकर जी हैं? मैं नहीं मानता। तो ब्राह्मण वेशधारी भगवान नारायण ने कहा सुनो, एक काम करते हैं, अब देखो मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम मेरी बात नहीं मानते, तो इसका एक उपाय निकालते हैं। अब एक काम करो, अपने सिर पे हाथ रख के देख लो, यदि वरदान काम करे तो शंकर के सिर पे रख देना। क्या 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 समस्या आ गई है इसमें? अब उसकी इतनी मोटी बुद्धि, उसने कहा हाँ ये ठीक है, पहले मैं अपने सिर पे रख करके देख लूं, यदि वरदान काम करेगा तो शंकर के सिर पे रख दूंगा। अब इसको ये पूछो कि तू अपने सिर पे हाथ रखेगा तो शंकर जी के सिर पे क्या मैं हाथ रखूंगा? सो महाराज जैसे ही हाथ उठा करके बृकासुर ने अपने सिर के ऊपर रखा, सो जल करके उसी समय भस्म हो गया। और भगवान भोलेनाथ वटवृक्ष के पीछे से निकल करके आया। भगवान नारायण भी चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए और कहा कि अरे भोलेनाथ, वरदान देने से पहले देख तो लिया करो, हाँ कैसे भक्त से पाला पड़ा है। वरदान आप देते हो, दौड़ करके मुझे आना पड़ता है। ये वरदान देने से पहले विचार किया करो। मुझे क्या मालूम था कि ऐसे टेढ़े भक्त से मेरा पाला पड़ गया है। मैंने सोचा जल्दी वरदान दूं, इससे मुक्त हो जाऊं और शांति से आपका भजन करूं। कहा नहीं भोलेनाथ, आप बहुत भोले हो, जल्दी प्रसन्न हो जाते हो, लेकिन देख लिया करो। हाँ, तो शंकर जी तो ऐसे हैं कि वरदान देके मुक्त हो जाते हैं। उनके भक्त ने जो चाहा उसे दिया और वे मुक्त हुए। लेकिन भगवान नारायण जो है ना, परीक्षित, वे ब्रह्मा विष्णु महेश में प्रथम पूजनीय हैं। और भगवान नारायण बहुत विचार करके, बहुत कठिन तप होने के बाद ही वरदान देते हैं। एक बार देवताओं की सभा में यह प्रश्न उठा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? तो देवताओं ने यह परीक्षा लेने की जिम्मेदारी भृगु ऋषि को सौंपी और कहा कि आप ही निर्णय करिए कि तीनों में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है। भृगु ऋषि ने इस बात को स्वीकार किया और वे सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी के पास आए। सत्यलोक में आए, आकर के श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम ना किया, खड़े हो गए। तो ब्रह्मा जी को तो केवल इतनी ही बात से क्रोध आ गया कि भृगु ऋषि ने मुझे प्रणाम ना किया। और क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी भृगु ऋषि से भला बुरा कहने लगे। तो भृगु ऋषि ने कहा कि ब्रह्मा जी तो प्रथम पूजा के अधिकारी नहीं है। इसके बाद भृगु ऋषि कैलाश पर पधारे, जहां भगवान शंकर बैठे हैं। शंकर जी समाधि में हैं। तो भृगु ऋषि ने कैलाश पर आते ही शंकर जी को अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया। अब महाराज कहते चले जा रहे हैं। थोड़ी देर तक भगवान शंकर ने सुना, फिर उनको भी असहनीय हो गया, तो उनके भी नेत्र खुले और भगवान शंकर क्रोध से लाल हो गए। जब देखा क्रोध, तो भृगु ऋषि ने विचार किया, शंकर जी भी तीनों में पहली पूजा के अधिकारी नहीं है। और भृगु ऋषि उसके बाद सीधे दौड़ते हुए आए क्षीर सागर। भगवान नारायण शेष नाग पर लेटे हैं, लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रही हैं परीक्षित। और भृगु ऋषि दौड़ते हुए आए और सीधे आकर के भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर लात खींच करके मारी। और जैसे ही लात मारी, भगवान नारायण तो उठ करके खड़े हो गए। भृगु ऋषि को बैठाया और उनके चरणों को अपने हाथों में ले लिया। नेत्रों से नारायण के जल निकलने लगा और कहा कि अतीव कोमलता चरणों ते महामुने इत्युक्त्वा विप्रचरणो मर्दयन स्वेन पाणिना। हे ऋषि, मेरा वक्षस्थल तो पत्थर के समान कठोर है और आपके चरण
अतीव कोमलोतात, बहुत कोमल हैं। आपने ये जो लात मारी, मुझे लगता है कि आपके चरण में लग गई होगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपने चरणों की थोड़ी सेवा का अवसर मुझे दीजिए, मैं आपके चरणों को सहला दूं। आपको कष्ट हुआ होगा। भृगु ऋषि के चरणों को भगवान नारायण सहलाने लगे। जब श्रीमन नारायण की इस सरलता और करुणा को भृगु ऋषि ने देखा, तब उन्होंने देवताओं की सभा में प्रमाणित कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश में प्रथम पूजा के अधिकारी भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं। भगवान नारायण अपने भक्त को जल्दी दर्शन नहीं देते, और फिर दर्शन दे दें उसके बाद परीक्षा बहुत लेते हैं। कई बार तो वो अपने भक्त की संपत्ति का हरण करके भी उसकी परीक्षा ले लेते हैं, और ये जानना चाहते हैं कि जब संपत्ति पास ना रहे तो क्या मेरा भजन पहले के समान ही चलता रहे। शंकर जी वरदान दे के मुक्त होते हैं, लेकिन नारायण तो परीक्षा लेते हैं जीवन में पग पग पर। और जब उनका भक्त जीवन की किसी भी परिस्थिति के बाद उनके भजन के मार्ग को नहीं छोड़ता, तो फिर सुदामा जी की तरह उसको सर्वस्व जीवन का प्रदान कर देते हैं। यह है भगवान नारायण की स्थिति। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्रीमन नारायण सर्वोत्तम है परीक्षित। श्री कृष्ण बलराम ने यदुवंशियों के साथ मिलकर के बहुत से दैत्यों का संहार कर दिया। मेरे गोविंद ने पांडवों को निमित्त बना करके कौरवों का भी संहार करा दिया। भीम को निमित्त बना करके जरासंध का अंत करा दिया। ठाकुर जी ने अपने हाथों से अनेकों दुष्ट राजाओं का अंत किया। पृथ्वी के भार को प्रभु अपनी लीला के द्वारा हल्का कर रहे हैं। शुकाचार्य कहते हैं, परीक्षित, आज मेरे गोविंद द्वारका के महल में विराजमान हैं। भगवान मौन चिंतन कर रहे हैं। कृत्वा दैत्यवधम कृष्ण सरामो यदुभिर्व्रतः भुवोवतार यद भारम जविष्ठम जनयन कलिम। मौन चिंतन कर रहे हैं प्रभु, और विचार किया कि मेरी लीला पूरी होने का समय आ पहुंचा है। पृथ्वी पे ऊपर जितने भी दुष्ट राजाओं का भार था, उस भार को मैंने समाप्त कर दिया। लेकिन मैं लीला समेट करके स्वधाम गमन करूं, उससे पहले अब इस पृथ्वी का सबसे बड़ा भार यदि कोई है तो वो मेरा ही यदुवंश है। जाने से पहले यदुवंश का संहार करा दूं तो निश्चिंत होकर के स्वधाम गमन कर सकूं। क्यों? भगवान ने विचार किया कि मैंने पृथ्वी पर यदुवंशियों के लिए कोई शत्रु छोड़ा ही नहीं, और जब इनका कोई शत्रु मैंने छोड़ा नहीं, यदि इनको पृथ्वी पर छोड़ दिया तो मेरे जाने के बाद ये ही सबको भयभीत करने वाले हो जाएंगे। बिगड़ने के 4 कारण होते हैं सज्जनों: रूप, सत्ता, युवा अवस्था और धन। ये 4 ही बिगाड़ देते हैं। और ये चारों होने के बाद यदि सद्बुद्धि बनी रहे तो इसमें मेरे गोविंद की कृपा समझना चाहिए। भगवान ने विचार किया कि मेरा यदुवंश ये बाहुबली है, अश्वबल से संपन्न है, गज बल से विभूषित है। यदि इनको छोड़ दिया तो जिन संतों और ब्राह्मणों का ये मेरे सामने सम्मान करते हैं, मेरे जाने के बाद ये उनको ही पीड़ा पहुंचाने वाले हो जाएंगे। इनके बल को नियंत्रित करने वाले इनके किसी भी शत्रु को मैंने जीवित ना छोड़ा तो अब ये ही पृथ्वी का सबसे बड़ा भार है। इसलिए जाने से पहले अपनी लीला समेटते हुए इनको भी अपने साथ समेट करके स्वधाम गमन करूं। और भगवान ने यदुवंश के संहार का निश्चय कर लिया। परीक्षित, यदुवंशियों के सिरों के ऊपर श्री कृष्ण काल के रूप में मंडराने लगे।
द्वारका के पास एक बहुत सुंदर पिंडारक क्षेत्र है। आज इस पिंडारक क्षेत्र में बड़े बड़े महात्मा सत्संग करने के लिए आए हैं। कण्व ऋषि, असित ऋषि, विश्वामित्र जी, वेदातिथि, देवल, देवरात, दुर्वासा जी, भृगु, अंगिरा, वामदेव, नारद, वशिष्ठ, बड़े बड़े संत महात्मा यहां पधारे और पिंडारक क्षेत्र में अपने हाथ के नीचे दंड लगा करके माला को घुमाने लगे। सत्संग प्रारंभ हो गया। हजारों संत वहां बैठे हुए। उसी समय प्रभु की प्रेरणा से यदुवंशी राजकुमार खेलते कूदते हुए वहां आ निकले और जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले। ये खेलते हुए उधर आ निकले परीक्षित, और जब वृक्ष के पीछे से इन महात्माओं के सत्संग को देखा तो प्रभु की प्रेरणा से इनकी बुद्धि विकृत हो गई। और जिस मनुष्य के अंदर सद्बुद्धि ना हो वो पशु के ही समान हो जाता है। सोचने लगे बड़े आए महात्मा, जहां देखो दंड कमंडल लेके माला लेके बैठ जाते हैं। ये क्या होता है ये सब करने से? भैया जीवन में बहुत से लोग होते हैं ना, वो अपने को भगवान से बड़ा मान लेते हैं। और हमारे समाज की विडंबना ये है कि थोड़ा बहुत भी यदि रुपया बढ़ता है तो फिर भगवान छोटे दिखाई देने लग जाते हैं। फिर क्या लगता है, अरे बोले ये पूजा पाठ में क्या रखा है। बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत बहुत विद्वान बनते हैं अपने को। कहा महाराज हमारा इस सब में कोई विश्वास नहीं। यहां डिस्को में विश्वास है, शराब में विश्वास है, सिगरेट में विश्वास है, अय्याशी में विश्वास है, धन को ठिकाने लगाने में विश्वास है, लेकिन भगवान में विश्वास नहीं। ये है विद्वानों का लक्षण कलयुग के। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ हो गया, थोड़ा रुपया आ गया, एक दो किताब के पन्ने पलट लिए, सभी शंकराचार्य हो गए यहाँ पर। हाँ, सभी हो गए। विडंबना है हमारे धर्म की। सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा संकट यही है कि जब जीवन में कुछ मामूली रुपया होता है, जब जीवन में कुछ समृद्धि आ जाती है, तो हम अपने ही धर्म का खंडन करना प्रारंभ कर देते हैं। जिस धर्म में जन्म लेते हैं, जिस धर्म में सांस लेते हैं, जिस संस्कृति में पल कर के बड़े होते हैं, ये संकोच भी नहीं आता कि हम अपने ही धर्म का खंडन अपने ही समाज के सामने करने लग जाते हैं। और जो अपने धर्म के सिद्धांतों का खंडन भरे समाज में करने लग जाए, उससे बड़ा पापी इस धरती के ऊपर दूसरा कोई हो नहीं सकता। ये समझ लेना कि उसके लिए नरक के द्वार खुले हुए हैं, और काल के गाल में जाने से, यम की यातनाएं सहन करने से उसको कोई रोक नहीं सकता। दुर्भाग्य उसका। दूसरे धर्मों में विशेषता यही है कि वहां यह सिखाया ही नहीं गया कि अपने धर्म के सिद्धांतों का कभी खंडन भी किया जाता है। मैं एक बार कलकत्ता कथा करने गया। मैं जिस घर में रुका हुआ था वहां एक दूसरे धर्म का कारीगर आया जो कालीन बेचने के लिए आया था। घरों में प्रयोग करते हैं ना, कालीन होता है। उसने सिर पे टोपी लगा रखी थी जिसमें जाली रहती है। दूसरे धर्म का एक आदमी मुझे प्रणाम करने के लिए आया। मैं बैठा हुआ था। उसने एक बात कही, वो बात मुझे बड़ी सुंदर लगी। उसने कहा कि गुरुजी बात यह है कि यदि मैं कालीन बेचने का काम करता हूं, मैं घर घर जाता हूं, ये कालीन बेचता हूं, मेरा खर्चा चलता है। यदि मैं किसी घर में जाऊं और मेरे बारे में मुझसे कुछ कहा जाए, इसको तो मैं सहन कर लूंगा क्योंकि मुझे कालीन बेचना है। 10 बात यहां भी सुननी है, 10 बात उधर भी सुननी है। लेकिन यदि मेरे धर्म के बारे में कुछ कहा जाएगा तो मैं एक शब्द सुनने को तैयार नहीं होऊंगा, चाहे मुझे भूखा ही मरना पड़ जाए। मैं अपने बारे में 100 बात सुन सकता हूं, लेकिन अपने धर्म के बारे में मैं एक भी शब्द सुन नहीं सकता, चाहे मुझे भूखा ही रहना पड़े।
तो मुझे उसकी ये बात इतनी सुंदर लगी और उसके कहने में जो दृढ़ता थी, वो दृढ़ता हमारे धर्म में कम दिखाई देती है। हमारे यहाँ क्या है कि थोड़ा सा सुख साधन संपन्न हुए और अपने धर्म का खंडन करना प्रारंभ कर दिया। ये विडंबना है हमारे धर्म की। अभिमान नहीं है हमको अपने धर्म पर, गर्व नहीं है अपनी संस्कृति पर, महिमा इसकी जानते नहीं, बड़ों को हम मानते नहीं, मनमाना आचरण करने वाले हो गए हैं। कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। ये ध्यान रखना, जिसके पास धर्म नहीं होता वो खोखला होता है, वो भयभीत होता है। हजारों लोग कहीं हों और एक दो दहशतगर्द यदि आ जाएं तो किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता कि उनका सामना कर पाए। ऐसे भयभीत लोग, हजारों लोग एक जगह पर हों और कुछ चुनिंदा लोग सबको भयभीत करने वाले आ जाएं तो भय के कारण सब जाकर के छिप जाते हैं। ये भय जो है, ये डर जो है, ये कायरता जो अंदर है, ये अपने धर्म का खंडन करने के कारण ही है। अपने धर्म पर विश्वास ही नहीं है। और भैया तप जीवन में से जब लुप्त हो जाएगा, बहुत साधनों में रहने की आदत हो जाएगी, तो मनुष्य अंदर से कमजोर हो जाता है, वो अंदर से भयभीत हो जाता है। अपने धर्म का खंडन करने से बचना जीवन में। यदि कोई सिद्धांत ना समझ में आए, यदि कोई बात ना समझ में आए तो उस पर मौन ही रहना, लेकिन अपनी कलम को ऋषियों की कलम के ऊपर चलाने का प्रयास ना करना। ये ध्यान रखना जीवन में। ना समझ में आए छोड़ दो, आवश्यक नहीं है कोई। लेकिन जिन महान संतों की कलमें चली हैं, उनकी कलम के ऊपर कलम चलाने का अधिकार हमको नहीं है। महाराज आ गए, ये भी बड़े आए महात्मा, यहां आकर के बैठ गए, दंड कमंडल लेके, माला लेके। क्या होता है ये सब करने से? श्री कृष्ण की प्रेरणा से इनकी बुद्धि बिगड़ गई। इन्होंने सोचा चलो थोड़ा इन महात्माओं की परीक्षा लेकर के देख लें। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों में सबसे सुंदर हैं जाम्बवती नंदन सांब। सांब को एक गर्भवती स्त्री का वेश इन्होंने धारण कराया, पेट पर कपड़ा बांध दिया, साड़ी पहना दी, लंबा घूंघट लगा दिया। और ये यदुवंशी राजकुमार सांब को लेकर के इन महात्माओं के सामने निकल करके आ गए। ये सभी महात्मा माला फेर रहे हैं। आकर के हाथ जोड़ के प्रणाम किया। महात्माओं ने पूछा, अरे बच्चा क्या बात है, इस गर्भवती बहू को लेकर के यहाँ क्यों आए हो? व्यंग में हंसने लगे। हाँ महाराज कोई बात नहीं, अब आप लोगों को बैठा हुआ देखा सो थोड़ा इधर आ ही गए। हाँ बात यह है कि हमको ये गर्भवती बहू बीच मार्ग में मिल गई है। इसके मन में इच्छा है कि इसको पुत्र हो, लेकिन इसे तो आप लोगों से पूछने में थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा इसे भय होता है, इसलिए हम इसको साथ लेकर के आए हैं। आप सब तो त्रिकालदर्शी हैं, आगे पीछे का जानने वाले हैं, तो थोड़ा नेत्र बंद करके बताइए ना कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री होगी। पृष्ठम विलज्जति साक्षात प्रभुता मोग दर्शन प्रसुष्यन्ति पुत्र कामा किंस्वित सज्जन निश्यति। बताइए आप। सभी महात्माओं के नेत्र एक साथ बंद हो गए और सभी महात्माओं के नेत्र जब खुले, सज्जनों एक दूसरे की ओर देखा तो वे समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण के जाने का समय आ गया। दुर्वासा जी को आया क्रोध, कहा अरे मूर्खों, हमारी परीक्षा लेकर के देखना चाहते हो तो जानना चाहते हो कि इस गर्भवती बहू के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? तो ना होगा पुत्र, ना होगी पुत्री। हम श्राप देते हैं कि जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम। इसके गर्भ से एक मूसल प्रकट होगा लोहे का, जो समस्त यदुवंश के संहार का कारण बन जाएगा। जाओ, हम श्राप देते हैं। महाराज जैसे ही श्राप मिला, थर 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 शरीर कांपने लगा।
नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। दौड़ते हुए आए महल में, और जब साम्ब के पेट से कपड़ा हटाया तो क्या देखा, वहां पर एक लोहे का मूसल रखा हुआ है। महात्मा लोगों ने अपने दंड को, कमंडल को, माला को उठाया और सदा के लिए द्वारका की भूमि को प्रणाम करके इसे त्याग करके चले गए। श्राप क्या लगा परीक्षित, संतों और ब्राह्मणों का द्वारका आना बंद ही हो गया। अब कोई नहीं आता द्वारका। यदुवंशी राजकुमारों को ना समझ में आया कि इस लोहे के मूसल का हम क्या करें। दौड़ते हुए महाराज उग्रसेन के पास आए, सारी घटना उनको कही और फिर ये कहा कि इस लोहे के मूसल का हम क्या करें। उग्रसेन जी ने कहा, चिंता मत करो, इसको पीसो और समुद्र में बहा दो। जब ये लोहे का मूसल ही नहीं रहेगा तो यदुवंश का संहार कैसे होगा। यदुवंशी राजकुमारों ने लोहे के मूसल को पीस करके समुद्र में बहा दिया। निश्चिंत हो गए, जब मूसल नहीं तो हमारे मूल का नाश कौन करेगा। लोहे के मूसल का एक टुकड़ा परीक्षित समुद्र के अंदर बहता हुआ आया। उसी समय एक मछली वहां आई और उस लोहे के मूसल के टुकड़े को निगल गई। एक जरा नाम का बहेलिया आज समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए आया है। जाल बिछाया तो जाल में आज एक ही मछली फंसी, और यह वही मछली है जिसके पेट में लोहे के मूसल का वो टुकड़ा रखा हुआ है। जरा बहेलिये ने मछली के पेट को घर ला करके काटा तो लोहे के मूसल का वो टुकड़ा बाहर निकल के आया। महाराज, जरा बहेलिया ने इसको घिस करके अपने बाण की नोक बना लिया, और जब इस बाण को तरकश में रखा तो मेरे गोविंद को सूचना मिल गई कि उनके स्वधाम गमन का कारण जो बाण होने वाला है वो तैयार हो गया है। भगवान ने भी अपने मन को एकाग्र करना प्रारंभ किया, क्योंकि जाने का समय निकट है। यदुवंश को श्राप लगा, प्रभु को सूचना मिल चुकी है, भगवान अब मौन है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, मानो द्वारका को किसी की नजर लग गई हो, सब बिल्कुल शांत। उसी समय श्री वसुदेव जी महाराज को जन्म मृत्यु का भय सताने लगा। आवागमन का चक्र इन्हें भयभीत कर रहा है। श्री वसुदेव जी महाराज के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। चारों ओर अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगा कि कुछ अनहोनी यहां घटने के लिए जा रही है, कुछ विचित्र यहां होने के लिए जा रहा है। मन अकारण ही भयभीत है। एकांत कक्ष में बैठ करके श्री वसुदेव जी महाराज रो रहे हैं। उसी समय देवर्षि नारद का वहां पर आगमन हुआ। नारायण 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 नारायण। नारद जी वसुदेव जी के पास आए और पूछा कि आप रो रहे हैं, क्यों? वसुदेव जी ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा देवर्षि। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ चला जा रहा है। यह जन्म मृत्यु का भय मुझे भयभीत कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा, हे वसुदेव जी महाराज, आपको जन्म मृत्यु का भय है। सुनिए, मैं आपको राजा जनक नवयोगीश्वर संवाद कहता हूं। ब्रह्म, जीव, माया, इसका भेद, उसका ज्ञान आपको होगा, और फिर इस प्रकार से ये जो आंसू निकलते हैं ये ना निकलेंगे। जन्म मृत्यु का भय आपको जो है ये भय ना रहेगा। वसुदेव जी सुनने लगे। नारद जी ने कहा, एक बार राजा जनक की सभा में ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से जिन 9 को
नव योगीश्वर के नाम से जाना जाता है, वे पधारे। नव योगेश्वर को देख करके जनक जी ने उनका पूजन किया, आसन दिया। ये 9 संत वहां बैठ गए। महाराज जनक ने अलग अलग प्रश्न इनसे किए और इन्होंने उनके उत्तर दिए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये नव योगीश्वर बैठे हैं। राजा जनक ने नव योगीश्वरों से पूछा कि मैंने भागवत धर्म के बारे में बहुत सुन रखा है, ये भागवत धर्म है क्या? नव योगीश्वर कहते हैं अलग अलग कि हे राजन, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अनेक जन्मों अथवा एक जन्म में हम जो जो कुछ करते हैं वो सब गोविंद को समर्पित कर दें, यही भागवत धर्म है। हम जो भी सत्कर्म करते हैं उसको श्री कृष्ण को समर्पित कर दें, यही भागवत धर्म है। मन से, वाणी से, कर्म से, लेकिन सत्कर्म को ही प्रभु को समर्पित किया जाता है, ध्यान रखना। भागवत धर्म का आरंभ विश्वास से होता है, भागवत धर्म का मध्य संबंध से होता है और भागवत धर्म का अंत समर्पण से होता है। इस भागवत धर्म में हे राजन, अनुराग तभी होता है जब विषयों का राग समाप्त हो जाए। राजा जनक बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। कहा, हे नवयोगीश्वरों, आपने भागवत धर्म के बारे में मुझे बताया, लेकिन कितने प्रकार के भागवत होते हैं ये भी आप मुझे बताइए। नवयोगीश्वर कहते हैं, राजन, 3 प्रकार के भागवत होते हैं, उत्तम भागवत, मध्यम भागवत और साधारण भागवत। इनके बारे में आप मुझे कुछ बताइए। नवयोगीश्वर कहते हैं, राजन, उत्तम भागवत कौन, मध्यम भागवत कौन और साधारण भागवत कौन? सर्वभूतेषु यः पश्येत्, जो सब में भगवान का, भगवान में सबका दर्शन करे, वो उत्तम भागवत है। माने सिया राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरि जुग पाणी, वही उत्तम भागवत है। सब में अपने प्रभु का दर्शन करे और जो कुछ दिखता है इस सब का प्रभु के अंदर दर्शन करे, वो उत्तम भक्त। मध्यम भागवत कौन? जो भगवान से प्रेम करे, भगवत भक्तों से भी प्रेम करे, लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जो नास्तिक हैं, उनसे कोई मतलब ना रखे, वो मध्यम भागवत है। साधारण भागवत कौन? जो केवल भगवान से प्रेम करे, ना तो आस्तिकों से कोई मतलब रखे और ना ही नास्तिकों से कोई मतलब रखे, वो साधारण भागवत है। उत्तम, मध्यम, साधारण तीनों के बारे में बताया। ये भागवत धर्म भगवान का ही भागवत है। जो भगवान का हो गया वही भागवत हो गया। राजा जनक ने कहा कि मैंने माया के बारे में बहुत सुन रखा है, थोड़ा माया की विवेचना करिए। क्या है ये माया और माया का पार कैसे पाया जा सकता है? नवयोगीश्वर कहते हैं, राजन, आंखों से जो कुछ बाहर दिखाई देता है, असत्य होने पर भी सत्य लगता है, यही भगवान की माया है। जो झूठे को भी सत्य बना दे, जैसे मार्ग में सूर्य की किरणों में हमें कभी कभी थल में जल की भ्रांति हो जाती है,
कभी कभी हमको जल में थल की भ्रांति हो जाती है, लेकिन होता तो नहीं है। यही भगवान की माया है, असत्य को जो सत्य कर दे। देखो, कहीं वर्षा, कहीं सूखा, कहीं तपन, कहीं पाला, कहीं आंधी, ये सब भगवान की माया ही है। ये माया त्रिगुणमयी है, सृष्टि की स्थिति, पालन और लय को करने वाली है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से मिलकर के त्रिगुणमयी माया है। हे राजन, माया से यदि बचना है तो इसका सबसे सुंदर उपाय यह है कि भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। भगवान नाम का आश्रय लेने से माया के व्यवहार का विवेक बना रहता है। ये समझ में आएगा कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। भगवान की माया यही है ना कि हम जब शरीर को दर्पण में देखते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ये हम ही हैं, लेकिन हम शरीर तो नहीं है। यदि शरीर होते तो आत्मा जब शरीर को छोड़ देती तो लोग शरीर को संभाल करके रखते और वो कहते कि ये वही है जो रोज दर्पण में दिखाई देता था, वही आंखें, वही नाक, वही हाथ, वही पैर, लेकिन शरीर को जला करके भस्म कर देते हैं, क्योंकि शरीर की सेवा नहीं, आत्मा की सेवा है। राजा जनक नवयोगीश्वरों से कहते हैं, आप ये बताइए कि भगवान का भजन कैसे करना चाहिए। नवयोगीश्वर कहते हैं, भगवान का भजन सात्विक वृत्ति से होता है। सात्विक आहार हो, सात्विक विचार हो, सात्विक व्यवहार हो, तब भगवान का भजन होगा। आहार, विचार और व्यवहार का ध्यान रखोगे तो मन भगवान के भजन में जाकर के लगेगा। आहार बिगड़ा हुआ है तो विचार अपने आप ही बिगड़ जाएंगे, और बिगड़े हुए विचारों से बिगड़ी हुई भावना बनती है, और बिगड़ी हुई भावना से भगवान का भजन नहीं होता। इसलिए आहार, विचार और व्यवहार, इसका ध्यान रखना है। व्यवहार बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया, और व्यवहार सुधर गया तो सब कुछ सुधर गया। आना जाना ये शरीर का है, आत्मा का नहीं है। नवयोगीश्वरों ने दिव्य उपदेश राजा जनक को किया। भगवान के अलग अलग युगों में कौन कौन से अवतार हैं, अलग अलग युगों में उनका पूजन आदि किस प्रकार से होता है, इसका भी उन्होंने वर्णन किया। ये बताया कि राजन, सतयुग में भगवान के विग्रह का रंग श्वेत है, 4 भुजाएं हैं, सिर पर जटा है, दंड है, और वे रुद्राक्ष की माला को धारण करने वाले हैं। सतयुग का मनुष्य जो है वो समदर्शी है, इंद्रियां, मन उसके वश में हैं, और वो तपस्या के माध्यम से भगवान की आराधना करने वाला है। हंस, सुपर्ण, धर्म, योगेश्वर आदि आदि नाम से भगवान को सतयुग में जाना जाता है। त्रेता युग में भगवान के विग्रह का रंग लाल है, 4 भुजाएं हैं, मेखला को धारण किया है और उनके केश सुनहरे हैं। त्रेता युग का मनुष्य धर्मनिष्ठ है, वेदत्रयी के माध्यम से भगवान की आराधना करने वाला है, और इस युग में भगवान को विष्णु, प्रश्नगर्भ, सर्वदेव आदि नाम से जाना जाता है। द्वापर युग में भगवान के विग्रह का रंग सांवला है, 4 भुजाएं हैं, आयुध हैं, भृगुलता का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है, श्रीवत्स का चिन्ह है, और द्वापर युग का मनुष्य जिज्ञासु है, वैदिक और तांत्रिक विधि से भगवान की आराधना करने वाला है। कलयुग में भगवान के विग्रह का रंग कृष्ण वर्ण है, वे सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले हैं, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स को धारण करने वाले हैं, और कलयुग का मनुष्य श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न है, और इसी बुद्धि के द्वारा वो भगवान की आराधना करने वाला है।
कलयुग में भगवान के सभी अवतारों में से 2 अवतारों की मुख्य आराधना है, श्री राम का अवतार और श्री कृष्ण का अवतार। भैया, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, श्री राम और श्री कृष्ण के चरणों की आराधना कलयुग में है। कलयुग में कीर्तन के द्वारा जीव का कल्याण हो सकता है राजन। कलयुग में कीर्तन की ही महिमा होगी। राजा जनक को सुंदर उपदेश किया है। यही उपदेश नारद जी ने श्री वसुदेव जी को सुनाया और ये बताया कि आत्मा शरीर को लेके जब आती है, सबसे संबंध जब बनते हैं, तो ऐसी आसक्ति दूसरे शरीरों में हो जाती है कि फिर लगता है कि कभी इनको छोड़ करके न जाना पड़े। लेकिन साथ में ऐसा भी लगता है कि हमको कभी ना जाना होगा। एक पशु दूसरे पशु को मरता हुआ देखता है तो वो ये सोचता है कि ये मर गया, लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि एक दिन उसको भी ऐसे ही मरना है। भगवान की माया यही है कि रोज अनेकों लोगों को मरता हुआ देखते हैं, फिर भी हमारा मन ये नहीं कहता कि हमको भी एक दिन जाना होगा। ऐसा लगता है कि हम हमेशा ही यहाँ रहेंगे, ये दूसरे ही लोग हैं जो चले जा रहे हैं। यही भगवान की माया है। जान करके भी जो जानने नहीं देती, समझ करके भी जो पहचानने नहीं देती, वही भगवान की माया है। नारद जी ने कहा वसुदेव जी को गोविंद का भजन करिए और इस माया आसक्ति के बंधन से बाहर आइए। वसुदेव जी को उपदेश करके वे गए और वसुदेव जी ने माया के द्वारा जो जन्म मृत्यु का भय है उसको तत्क्षण त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने कक्ष में हैं। उसी समय मेरे गोविंद के कक्ष में श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट होकर के आए। भगवान शंकर प्रकट होके आए। देवराज इंद्र का आगमन हुआ। सभी प्रमुख देव वहां प्रकट होके आए। तो भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को पूछा, कैसे आना हुआ आपका? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपको अवतार लिए हुए 125 वर्ष का समय पूरा होने को आ रहा है। आप इतना ही समय लेकर धरती पर आए हैं। हम आपको स्मरण दिलाने आए हैं कि आपका समय पूरा होने को आया है, तो आप पधारिए स्वधाम और हम सब लोकपालों के ऊपर शासन करिए। हमारी यही प्रार्थना आपसे है। भगवान ने कहा, श्री ब्रह्मा जी, यदुवंश को श्राप लगा है, एक बार आंखों के सामने इनको कटता हुआ देख लूं तो निश्चिंत हो जाऊं, स्वधाम गमन करूं। मुझे पता है कि 125 वर्ष का समय ही मेरे पास है। आप लोग थोड़ी सी प्रतीक्षा और करिए। श्री ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, इंद्रादि सभी देव वहां से अंतर्धान हो गए। मेरे गोविंद ने समस्त यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र चलने की तैयारी करने को कहा। सभी तैयारी करने लगे और श्रीमान उद्धव को जब ये सूचना मिली तो वे समझ गए कि भगवान की लीला पूरी होने का समय आ पहुंचा है। अब बड़े बड़े महात्मा जो दूर दूर समाधि में बैठे हैं, उनका मन नहीं लग रहा समाधि में, क्योंकि इस भूदेवी से भगवान के वियोग का समय आ गया है। ये सभी महात्मा भगवान के बिना कैसे रहें, इसी चिंतन में लग गए। उद्धव जी आए, गोविंद के चरणों में एकांत कक्ष में प्रणाम किया और कहा कि गोविंद, मैं क्या सुन रहा हूं? आपने सबको प्रभास क्षेत्र चलने की तैयारी करने को कहा है। मैं समझ गया कि आपकी लीला पूरी होने का समय आ पहुंचा है, लेकिन आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? मेरी एक ही प्रार्थना है श्री कृष्ण कि आप अपने साथ मुझे भी लेकर के जाइए, कम से कम मैं आपकी सेवा तो कर सकूं। आपके बिना इस धरती पर मैं अपने एक भी क्षण की कल्पना नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अपने साथ लेके जाइए। मेरे गोविंद उठकर के खड़े हुए और उद्धव को गले से लगाया। प्रभु के नेत्र सजल हो गए और कहा, उद्धव सुनो, मेरी लीला पूरी होने का समय आया। मेरा अंतिम उद्देश्य भी अब पूरा होने के निकट है। जिस दिन मैं इस धराधाम को छोड़ के जाऊंगा, उससे ठीक 7वें दिन ये सोने की द्वारकापुरी समुद्र के अंदर समा जाएगी। उद्धव,
ना तो मेरा कहीं आना है ना मेरा कहीं जाना है। ये बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मैं नहीं हूं और जहां मैं आ जाता हूं। उद्धव जी ने कहा आप तो कण कण में समाये हुए हैं, ऐसी कौन सी जगह बताऊं जहां आप नहीं हैं। कहा बस उद्धव, जब मैं कण कण में समाया हूं तो कहां मेरा आना है और कहां मेरा जाना है। अंतर इतना है कि जब माया और वासना का पर्दा बीच में से हटता है तो मैं दृष्टिगोचर हो जाता हूं, दिखाई देने लग जाता हूं। जब वही माया और वासना का पर्दा फिर बीच में आता है तो मैं ओझल हो जाता हूं, मैं दिखाई नहीं देता। तो ऐसा लोग मान लेते हैं कि मैं कहीं आया और कहीं से चला गया, लेकिन तुम जानते हो उद्धव, ज्ञानी हो, बृहस्पति के शिष्य हो, कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मेरा अभाव हो। बताओ मैं कहां नहीं हूं, कहां आ जाऊं। उद्धव, मेरे जाने के बाद चारों ओर कलयुग का राज्य होगा, मंगल नष्ट हो जाएंगे और इतना पाप इस धरती के ऊपर होगा कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। उद्धव, नियम यही है कि द्वापर के बाद कलयुग आता है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। मेरे जाने के बाद तुम्हें भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इसी धराधाम पर रहना है उद्धव, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर के जा सकता, परंतु मुझे तुम्हारा स्मरण सदा बना रहेगा, क्योंकि उद्धव मेरे ज्ञानी भक्तों में तुम भी मैं ही हूं। कलयुग में अधर्म ही अधर्म है, धर्म का अभाव है। उद्धव जी ने कहा कि गोविंद, कलयुग में मन आपके भजन में कैसे लगे। भगवान ने कहा कि एक चीज को पकड़ना है और एक चीज को छोड़ना है। मुझको पकड़ना है और संसार को छोड़ना है। उद्धव, मेरे में अनुराग हो, संसार में बैराग हो, बस यही सिद्धांत ध्यान में रखना है। उद्धव जी ने कहा कि कलयुग में साधकों को और कौन कौन से सद्गुण धारण करके रखने चाहिए, आप थोड़ा बताइए। गोविंद ने कहा, देखो उद्धव, कलयुग में साधकों को और कौन कौन से सद्गुण धारण करके रखने चाहिए, मैं तुम्हें एक छोटी कथा कहता हूं। एक बार हमारे पूर्वज महाराज यदु वन में दत्तात्रेय भगवान से मिलने के लिए आए। कोपिन धारण के हुए दत्तात्रेय भगवान को वटवृक्ष के नीचे देखा पड़ा हुआ, तो महाराज यदु को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे आए और दत्तात्रेय भगवान की वंदना करके पूछा कि गुरुदेव, आपके पास कोई लौकिक साधन नहीं, फिर इतनी मस्ती से, आनंद से आप वन में कैसे पड़े रहते हैं। आपका स्थूल शरीर, ये मुख पर तेज, ये आनंद, ये प्रसन्नता, हमारे पास साधन है तो नहीं होती। आपके पास इस कोपीन को छोड़ के दूसरा कुछ है नहीं, फिर इतनी मस्ती और आनंद से आप कैसे रहते हैं यहाँ पर। थोड़ा मेरा मार्गदर्शन करिए। दत्तात्रेय भगवान ने कहा, देखो महाराज यदु, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बना रखे हैं, उनकी शिक्षाओं को धारण करके रखता हूं, बस मस्ती और आनंद से पड़ा रहता हूं। महाराज यदु ने कहा, तो मुझे भी बताइए ना अपने 24 गुरुओं की कथा, मैं सुनना चाहता हूं। दत्तात्रेय भगवान अपने 24 गुरुओं की कथा कहने लगे और कहा, राजन, मैंने अपना सबसे पहला गुरु इस पृथ्वी को बनाया है और पृथ्वी को गुरु बना के मैंने यही सीखा, साधक को पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। अब देखो, कोई पृथ्वी का पूजन करता है और कोई पृथ्वी पर कूड़ा डाल देता है, लेकिन पृथ्वी तो संभाव से सबको अनाज देती है, सबको फल देती है, सबको फूल देती है, वो भेदभाव नहीं करती। कैसा भी व्यवहार उसके साथ हो, वो सब कुछ सहन करके माता के समान अपने अंदर जो भी श्रेष्ठ है वो प्रजा के लिए प्रकट कर देती है। साधक को भी सहनशील होना चाहिए। मैंने अगला गुरु बनाया वायु को, और क्या सीखा, साधक को वायु के समान अनासक्त भाव से गमन करते रहना चाहिए। वायु कहीं रुकती नहीं, साधक भी कहीं रुकना नहीं चाहिए, अन्यथा आसक्ति होगी। राजन, मैंने अगला गुरु आकाश को बनाया, क्या सीखा, जैसे घट में और मठ में आकाश होता है,
घटाकाश और महाकाश। जैसे चल अचल पदार्थ भिन्न भिन्न होने पर आकाश एक ही होता है, वैसे ही चर अचर सूक्ष्म स्थूल जीवात्मा में भी ब्रह्म एक ही होता है। मैंने ये सीखा। राजन, मैंने अगला गुरु जल को बनाया। क्या सीखा? जल जैसे स्वच्छ पवित्र और मधुर होता है, वैसे ही भैया साधक को भी स्वच्छ पवित्र और मृदुभाषी होना चाहिए। जैसे गंगा जल के स्पर्श से समस्त पापों का नाश हो जाता है, साधक भगवान के नाम का आश्रय करके दूसरों के पापों का नाश कर दे। मैंने अगला गुरु बनाया अग्नि को। क्या सीखा? अग्नि जैसे तेजस्वी होती है, साधक को भी भजन के द्वारा तेजस्वी बने रहना चाहिए। साधक को दैदीप्यमान, इंद्रियों को वश में रखने वाला और विकारों से रहित रहना चाहिए। मैंने अगला गुरु बनाया चंद्रमा को। क्या सीखा? आकाश में देखते हैं तो लगता है चंद्रमा घट रहा है, फिर कभी देखते हैं तो लगता है चंद्रमा बढ़ रहा है, लेकिन ना तो कभी ये घटता है और ना ही कभी ये बढ़ता है। चंद्रमा जैसा है वैसा ही रहता है। ऐसे ही हम सोचते हैं हमको भूख लगी है, प्यास लगी है, सर्दी हुई है, गर्मी हुई है, लेकिन ये शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। हम शरीर नहीं, आत्मा है, इसलिए ये हमको कभी होते नहीं। मैंने अगला गुरु सूर्य को बनाया। क्या सीखा? समय अनुसार सूर्य प्रकट होते हैं, समयानुसार ही अस्त होते हैं। समयानुसार ही साधक को दान लेना चाहिए और समयानुसार ही साधक को दान करना भी चाहिए। अर्जित करो और विसर्जित कर दो, ऐसी कला साधक को सीखनी चाहिए। मैंने अगला गुरु एक कबूतर को बनाया। क्या सीखा? कि साधक को परिवार में बहुत अधिक स्नेह आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। शिकारी ने जाल बिछाया, कबूतर की पत्नी बच्चे उसमें फंस गए। ये कबूतर वृक्ष पर बैठा है, यदि चाहता तो उड़ करके जा सकता था, लेकिन ये अपने परिवार की आसक्ति के बंधन में पहले से ही बंधा है, तो स्वयं उड़ करके आया, जाल में बैठ गया और शिकारी के बंधन में आ गया। मैंने जब इस दृश्य को देखा तो यही सीखा कि साधक जब भजन करने के लिए चले तो परिवार के बंधन से पहले मुक्त हो, तभी माया के बंधन से मुक्त हो पाएगा। राजन, मैंने अगला गुरु अजगर को बनाया। ये सीखा साधक को प्रारब्ध में संतोष करना चाहिए। अजगर को प्रारब्ध अनुसार जो मिलता है वो उसका भक्षण करता है और फिर कई महीनों तक सोता है, संतोष रहता है उसको। मैंने अजगर से यही सीखा है। राजन, मैंने अगला गुरु सागर को बनाया। ये सीखा कि साधक को सागर के समान गंभीर रहना चाहिए, तभी ज्ञान को स्थिर रख पाएगा। मैंने अगला गुरु बनाया एक पतंगे को। क्या सीखा? पतंगा अग्नि पर मंडरा करके अंत में जल करके भस्म हो जाता है। ऐसे ही साधक को विषय भोगों से दूर रह करके इंद्रियां वश में रखनी चाहिए, अन्यथा ये इंद्रियां ही उसको एक दिन भस्म कर देंगे। राजन, मैंने अगला गुरु भौरे मधुमक्खी को बनाया। भौरे को गुरु बना के मैंने ये सीखा कि साधक को एक घर से ही नित्य भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, अन्यथा उस घर के अंदर आसक्ति हो जाएगी। जैसे भौरे की आसक्ति कमल पराग में होती है और कमल के फूल के अंदर बैठ जाता है, गोधूली बेला में कमल का फूल बंद हो जाता है, लेकिन आसक्ति के कारण जो भौरा लकड़ी में छिद्र कर देता है वो कमल की कोमल पंखुड़ियों में छिद्र नहीं कर पाता। मैंने यही सीखा कि साधक को भी आसक्ति से बचना चाहिए। मधुमक्खी से क्या सीखा? बोले मधुमक्खी पुष्प पराग का संग्रह करती है और मनुष्य धुआं करके ले जाता है। साधक भी संग्रह से बचे, जितना आज के लिए आवश्यक हो उतना भिक्षा ले, अगले दिन का संग्रह ना करे। मैंने अगला गुरु हाथी को बनाया और यह सीखा शिकारी काठ की हथनी को बनाकर के खड़ा करते हैं, उसके सामने गड्ढा खोदते हैं, ऊपर घास पत्ती रख देते हैं,
हाथी काठ की हथनी को देख कर के आता है और उस गड्ढे में गिर के शिकारी के बंधन में आ जाता है। मैंने दूर से इस दृश्य को देखा तो यह समझ गया कि साधक को काठ की स्त्री से भी दूर रहना चाहिए। मैंने अगला गुरु बनाया शहद निकालने वाले को। क्या सीखा? मधुमक्खी लोभ करती है, शहद को बना के संचय करके रखती है। मनुष्य कंबल उड़ के जाता है और संचित शहद को निकाल करके ले आता है। मैं समझ गया कि लोभी का धन जो है वो केवल अतिथियों पर खर्च हो जाता है, इसका सदुपयोग कभी किसी अच्छे कार्य में, भगवत कार्य में नहीं हो पाता। राजन, मैंने अगला गुरु हिरण को बनाया। क्या सीखा? शिकारी वन में वीणा के ऊपर संगीत को बजाता है, हिरण उस गीत को सुनने में खड़े हो जाते हैं, शिकारी के बंधन में आ जाते हैं। व्याध गीत से जैसे शिकारी के बंधन में हिरण आता है, ऐसे ही विषय गीतों से साधक भी विषयों के बंधन में आ जाता है। साधक को उनसे बचना चाहिए। मैंने अगला गुरु बनाया मछली को। क्या सीखा? मछली जीव के कारण बंधन में आ जाती है। कांटे में भोजन का टुकड़ा उसे पाने के लिए मछली आती है और बंधन में आ जाती है। साधक को भी सीमित भोजन करके अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए। जितना भोजन पर नियंत्रण होगा उतना ही इंद्रियों पर अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। हे महाराज यदु सुनो, मैंने एक वैश्या को भी अपना गुरु बना रखा है। मिथिला नगर में रहने वाली पिंगला नाम की जो गणिका है वो भी मेरी गुरु है, और मैंने उसको गुरु बना के क्या सीखा? एक दिन मैं उधर से निकला तो मैंने देखा कि स्नान करके, श्रृंगार करके ये लोगों को मोहित करने के लिए बैठ जाती है। मन में विचार है कोई पुरुष आएगा, धन मिलेगा। एक दिन ये रात्रि में श्रृंगार करके बैठ गई। पूरी रात्रि बीत गई लेकिन कोई मनुष्य ना आया। तब इसके मन में इतनी ग्लानि हुई कि अरे देखो, हाड़ मास के मनुष्य के लिए रात्रि भर चिंतन किया। यदि इतना चिंतन श्री कृष्ण के लिए कर लिया होता तो भगवान तो प्रातःकाल ही प्रकट होकर के आ जाते। लेकिन सांसारिक मनुष्य के लिए चिंतन हुआ, गोविंद के लिए चिंतन ना हुआ। मैंने उसको देखा तो ये सीख लिया कि साधक को केवल आशा गोविंद से ही रखनी चाहिए। इस पिंगला ने अपने जीवन में परिवर्तन किया और फिर ऐसा ही चिंतन गोविंद का किया तो श्री कृष्ण के चरणों में उसका मन रम गया। आशा गोविंद से रखो, संसारी मनुष्य से नहीं। मैंने अगला गुरु क्रूर पक्षी को बनाया। क्या सीखा? कि परिग्रहो ही दुखाय। भैया, ये क्रूर पक्षी चोंच में मांस के टुकड़े को दबा करके उड़ रहा है। एक शक्तिशाली बाज आया और इसके पीछे लग गया। अंत में अपने प्राणों को बचाने के लिए क्रूर पक्षी को मांस के टुकड़े को छोड़ना पड़ा। बाज ने भी इसको छोड़ दिया। मैंने आकाश में जब इस लड़ाई को देखा तो मैंने इसको भी एक गुरु मान लिया और मैं समझ गया कि देखो, साधक को शरीर से, मन से, वाणी से, अकिंचन भाव से ही रहना चाहिए। राजन, मैंने अगला गुरु एक छोटे बालक को बनाया और क्या सीखा? कि जैसे छोटे बालक का ना मान होता है ना अपमान होता है, ऐसे ही साधक को मान अपमान से ऊपर उठ जाना चाहिए। ना मान उसे छुए ना अपमान उसे प्रभावित करे। साधक का ऐसा जीवन हो। मैंने अपना एक गुरु बनाया कुमारी कन्या को। इसको वर्ण करने के लिए लोग घर में आए हैं। अब घर में कोई सेवक नहीं तो ये अतिथि सत्कार के लिए स्वयं ही धान को कूटने लगे। इसके दोनों हाथों में कुछ चूड़ियां पड़ी हैं जो आपस में टकरा करके बजने लगी। अब इसको तो मन में बड़ा संकोच हुआ कि बाहर जो वर्ण करने के लिए लोग आए हैं मुझे, वो क्या सोचेंगे। घर में कोई सेवक भी नहीं, स्वयं काम करना पड़ता है, चूड़ियां बजती हैं। तो संकोच में इसने एक एक करके दोनों हाथों की चूड़ियों को उतारा और स्थिति ये आ गई
कि अंत में दोनों हाथों में एक एक ही चूड़ी इसने छोड़ दी और अतिथियों के सत्कार के लिए धान को कूटने लगे। मैंने दूर से इस दृश्य को देखा तो इसको अपना गुरु मान लिया और मैंने ये सीखा कि साधक को झुंड बना करके नहीं चलना चाहिए, अन्यथा उस झुंड में आगे कलह हो ही जाती है, इसको कोई रोक नहीं सकता। राजन, मैंने अगला गुरु बाण बनाने वाले को बनाया। क्या सीखा? एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय है कि राजा की सवारी पास से निकल गई, इसका ध्यान ही नहीं गया। इसको गुरु बना के मैंने सीखा कि अरे साधक को भी आसन श्वास जीत करके वैराग्य अभ्यास के माध्यम से मन को एक लक्ष्य श्री कृष्ण में लगा देना चाहिए। मैंने अगला गुरु सर्प को बनाया। क्या सीखा? सांप चूहे को खाता है, उसी के बिल में रहता है, अपना बिल कभी नहीं बनाता। साधक को भी बहुत मठ आदि से बचना चाहिए, अन्यथा ये भी उसके लिए आगे विवाद के कारण हो जाते हैं। मैंने 23वां गुरु मकड़ी को बनाया और क्या सीखा? मकड़ी मुख से जाला निकालती है, उसी में रहती है और समय आने पर जाले को अपने मुख में ले जाती है। यह संसार प्रभु से प्रकट है, वही इसके कण कण में है और एक दिन ये उन्हीं में समा जाएगा। ये मैंने मकड़ी से सीखा है। राजन, मैंने अगला गुरु भृंगी कीट को बनाया और क्या सीखा? भृंगी कीट कीड़े को पकड़ कर के लाता है, खाने के लिए गुफा में बंद कर देता है, तो भय के कारण ये चिंतन करते करते एक दिन भृंगी कीट के ही रूप को प्राप्त कर लेता है। मैंने ये सीखा कि भजन यदि चलता रहेगा तो एक दिन ये स्थिति आएगी साधक की कि गोविंद में ही उसका तादात्म्य हो जाएगा। भैया, अद्वैत की स्थिति उसको प्राप्त होगी, वो अपने में और अपने प्रभु में अंतर ना कर पाएगा। राजन, मैंने ये 24 गुरु बनाए जिनकी कथा तुमको कही। यदि कोई साधक इन 24 गुरुओं की शिक्षाओं को धारण कर ले तो वो जीवन में कभी भी इधर उधर भटक नहीं सकता और भगवान को मिलने से उसे कोई रोक नहीं सकता। देखो, अभी बैठे बैठे राजन, मैंने एक 25वां गुरु भी बना लिया है, तुमको बता दूं? कहा, बताइए ना महाराज। बोले, मैंने 25वां गुरु इस शरीर को बनाया है और मैंने ये सीखा है कि जो भी दंगा है, जो भी फसाद है, जो भी विवाद है, वो सब इसी शरीर के लिए हो रहा है। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि एक दिन ये भी साथ में ना रहेगा जिसके लिए इतना फसाद हो रहा है। ये मैंने अभी अभी सीखा है। और जो साधक ये समझ लेगा वो विवाद से हमेशा परे रहेगा। मेरे गोविंद उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं और फिर कहा कि देखो उद्धव, जो भी कलयुग में इन 24 गुरुओं की शिक्षाओं को धारण करेगा उसका मन मुझ में लगेगा। कलयुग में मेरी प्राप्ति सत्संग के द्वारा होती है। भैया, मेरा नाम ही कलयुग में आधार है। तो आइए, प्रभु की आज्ञा है तो हम लोग एक बार प्रेम से श्री राधा रानी के नाम का आश्रय लें। तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी, तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी, तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी, तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी। तू तो कृपा ही कृपा करे राधा रानी, तू तो कृपा ही कृपा करे राधा रानी, तू तो कृपा ही कृपा करे राधा रानी, तू तो कृपा ही कृपा करे राधा रानी। तेरी कृपा का राधे, तेरी कृपा का राधे, तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी, तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी, तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी, तेरी कृपा का भरोसा भारी
बोलो बरसाने वाली की जय हो। की है मूर्ति राधा रानी। तू तो कृपा 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 की है मूर्ति राधा रानी। तेरी कृपा का तेरी कृपा का राधे तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी। ओ तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी। तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी। हाँ तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी। जय हो जय ताली। जय हो। तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी। तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी। तेरी कृपा का ना और छोड़ राधा रानी। तेरी कृपा का ना और छोड़ राधा रानी। तेरी कृपा का ना और छोड़ राधा रानी। ओह तेरी कृपा का ना और छोड़ राधा रानी। 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 ओह तेरी कृपा का ना और छोड़ राधा रानी। तेरी कृपा का ना और छोड़ राधा रानी। आह तेरी कृपा का ना और छोड़ राधा रानी। तेरी कृपा का तेरी कृपा का जय हो। तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी। हाँ तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी। तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी। हाँ तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी। ओहो। दे ताली। श्री राधे
हेलो, जिन भाइयों बहनों को डांस करना है कृपया आगे आ सकते हैं। जिनको आनंद उठाना हो, ये आज की मस्ती है, सभी से निवेदन है, जिनको आना है आइए। भागवत का आखिरी समापन सत्र चालू है। जिन भाइयों बहनों को डांस करना है, आनंद उठाना है, आप यहाँ आगे आ सकते हैं। श्री राधे। जय हो। हरि बोल। जय हो। तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी, तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी, सर्वश्रेष्ठ कृपा शक्ति तेरी राधा रानी, सर्वश्रेष्ठ कृपा शक्ति तेरी राधा रानी, सर्वश्रेष्ठ कृपा शक्ति तेरी राधा रानी, ओह सर्वश्रेष्ठ कृपा शक्ति तेरी राधा रानी, 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 तेरी कृपा का, तेरी कृपा का, राधे, तेरी कृपा का भरोसा हमारी राधा रानी, तेरी कृपा का भरोसा हमारी राधा रानी, तेरी कृपा का भरोसा हमारी राधा रानी, तेरी कृपा का भरोसा हमारी राधा रानी। जय हो। आइए सब लोग आनंद लीजिए, ऐसी मस्ती नहीं मिलनी है। ये अग्रवाल परिवार द्वारा संचालित कथा आखिरी संपन्न चालू है, सभी से निवेदन है आगे डांस कर सकते हैं। जय हो व्यास जी महाराज की। इसके बाद हम लोग फूलों की होली खेलेंगे। कथा समापन के बाद सभी से निवेदन है आप लोग बैठ के आनंद लीजिए, फूलों की होली खेली जाएगी। तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी, तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी, तेरी कृपा चाहे चक्र पाणी राधा रानी, तेरी कृपा चाहे चक्र पाणी राधा रानी, तेरी कृपा चाहे चक्र पाणी राधा रानी, ओह तेरी कृपा चाहे चक्र पाणी राधा रानी, तेरी कृपा चाहे चक्र पाणी राधा रानी, कृपा चाहे चक्र पाणी राधा रानी, तेरी कृपा चाहे चक्र पाणी राधा रानी, ओह तेरी कृपा चाहे चक्र पाणी राधा रानी, तेरी कृपा चाहे चक्र पाणी राधा रानी, तेरी कृपा चाहे चक्र पाणी राधा रानी, तेरी कृपा का, तेरी कृपा का, राधे, तेरी कृपा का भरोसा हरे राधा रानी, तेरी कृपा का भरोसा हमारी राधा रानी, तेरी कृपा का भरोसा हरे राधा रानी, तेरी कृपा का भरोसा हमारी राधा रानी। नाचो झूमो। श्री राधे। निताई गौर। हरि बोल। मीठी मीठी तालियां तो बजाइए आप लोग।
बाके बिहारी लाल की जय। तेरे कृपा का भरोसा भारी राधा रानी, तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी, तेरे कृपा का भरोसा भारी राधा रानी, तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी, तेरी कृपा चाहा हो कृपालु राधा रानी, तेरी कृपा का है कृपालु राधा रानी, तेरी कृपा चाहा हो कृपालु राधा रानी, तेरी कृपा का हाँ कृपालु राधा रानी, तेरी कृपा चाहा हो कृपालु राधा रानी, तेरी कृपा का हूँ कृपालु राधा रानी, कृपा चाहा हो कृपालु राधा रानी, ओह तेरी कृपा चाहा हो पालू राधा रानी, तेरी कृपा चाहा हो कृपालु राधा रानी, ओ तेरी कृपा का हो पालू राधा रानी, तेरी कृपा का जय हो। तेरी कृपा का राधे तेरी कृपा का भरोसा जय हो। रानी, तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा 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 रानी, ओ मेरी राधा रानी, 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 मेरी राधा रानी। मेरी राधा रानी। बोलो बरसाने वाली की जय।